वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारा एक युद्ध से रिलेटेड। आपके मन में कभी ना कभी ऐसा सवाल आया होगा, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसे आज तक आज़ादी नहीं मिली। मतलब आपने इसके बारे में कभी ना कभी सोचा होगा। 2000 के बाद कुछ देशों को आज़ादी मिली, मतलब 2000, 2001, 19वीं सदी में मतलब 1947 में हमें आज़ादी मिली, वो बात अलग है। लेकिन जो नए देश आज़ाद हो गए उनके बारे में एक अजीब बात है। कोसोवो पहले साइबेरिया का हिस्सा था, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे कोसोवो को एक सेपरेट देश घोषित किया, जिसे आज रिपब्लिक ऑफ कोसोवो ऐसा कहा जाता है। फिर भी साइबेरिया कोसोवो को आज़ाद देश नहीं मानता, झगड़ा करता रहता है और ये चलता रहेगा, क्योंकि दुनिया में सभी देश आज़ाद हो गए लेकिन झगड़ा होता रहता है। हमें 1947 में आज़ादी मिली, फिर भी चाइना के साथ हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको आज़ादी मिलने के बावजूद भी वो शांति से जी रहा है। साल 1950 से 1953 के बीच साउथ कोरिया और फ्रांस में युद्ध हुआ था। उस युद्ध की वजह से आज भी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान, इन 3 देशों को फ्रांस आज़ाद देश नहीं मानता। मतलब ये तीनों देश इंटरनेशनल लेवल पे आज़ाद हो गए, लेकिन फ्रांस दोबारा कॉलोनी करना चाहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एनी फ्रैंक की कहानी आपने सुनी होगी। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर समय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में बिताया था। इसके पीछे का कारण नाजी सेना द्वारा बाकी देशों पर हमेशा हमला होता था। इस लड़की ने एक डायरी लिखी थी, उसमें युद्ध के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, सब कुछ लिखा था। लेकिन 23 मार्च 1942 को एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर कार्ल रेनमुथ ने एक एस्ट्रॉइड ढूंढ निकाला जिसका डायमीटर 4.2 किलोमीटर का था। उन्होंने इस एस्ट्रॉइड का नाम एनी फ्रैंक के नाम के ऊपर रखा, जैसे कि 5535 एनी फ्रैंक। साल 1993 में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, लेकिन 1 जनवरी 1993 को देश का डिवाइडेशन हो गया, मतलब 2 नए देश बन गए, रिपब्लिक ऑफ चेक और स्लोवाकिया। जब ये देश दोनों आज़ाद हो गए तो उनके ऊपर जो नियम लगे थे वो भी बंद हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी दोनों का जो नेशनल एंथम था, मतलब पहले जो नेशनल एंथम था वो सेम था, लेकिन कई सालों बाद आगे जाके उन्होंने अपना एक नेशनल एंथम अलग बना दिया। अपोलो 11 मिशन द्वारा चांद पर झंडा लगाया गया था, लेकिन उस झंडे को चांद पर ले जाने से पहले कितने डॉलर को खरीदा था? इसका जवाब है $5.50, लेकिन उसका जो ट्यूबिंग उसकी कीमत $75 थी। अपोलो 11 की पूरी कॉस्ट $25.4 बिलियन थी, लेकिन आज के डॉलर के हिसाब से मतलब 2020 में $125 बिलियन तक जाती है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी झंडे चांद पर लगाए गए थे वो सभी सफ़ेद हो चुके हैं सनलाइट और स्पेस रेडिएशन की वजह से। LRO मतलब लूनार रिकग्नाइजेशन ऑर्बिट द्वारा हमें झंडे के बारे में कुछ अपडेट मिलते रहते हैं। साल 2015 में एक मूवी रिलीज हो गई थी जिसका नाम था 50 शेड्स ग्रे। काफ़ी अडल्ट मूवी है। अगर आप 18+ नहीं है तो मूवी मत देखो, और 18+ है फिर भी मूवी मत देखो, बहुत अडल्ट मूवी है। मूवी के बारे में एक अजीब बात है, जब साल 2015 में मूवी रिलीज हो गई उसके बाद मलेशिया ने उनके देश में मूवी को दिखाने के लिए रोक लगाया, क्योंकि उनका कहना था ऐसी मूवी देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि फ्रांस ने 12 साल के बच्चों को भी मूवी देखने के लिए परमिशन दी है। फ्रांस में जिस तरह IFL टावर है उसी तरह वहाँ पर एक बिल्डिंग भी है जिसे नोट्रे डेम डी बिल्डिंग कहा जाता है। 19वीं सदी में सरकार इसे गिराने वाली थी, लेकिन एक फ्रेंच ऑथर ने इस बिल्डिंग को इतनी प्रसिद्धि दी, सरकार ने बिल्डिंग गिराने का इरादा ही बदल दिया। वुडपेकर पंछी का नाम आपने सुना होगा। इसके घोंसले पेड़ पर नहीं बल्कि पेड़ के अंदर छेद करके बनाता है। पंछी की चोंच काफ़ी स्ट्रांग होती है, पेड़ के अंदर 30 सेंटीमीटर तक छेद बना सकता है। 15 माइल प्रति घंटा की स्पीड से पेड़ के ऊपर चोंच मारता है, फिर भी उसे किसी भी तरह का सिर दर्द नहीं होता। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी थी? क्या ये जानकारी आपने इससे पहले सुनी थी? क्या ये फैक्ट्स आपके लिए यूनिक फैक्ट्स थे? जो कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।